जीत के हीरो अब विलन लग रहे हैं। कल तक जो लोग विजेताओं को सराह रहे थे अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि इतना भी क्या जरूरी था जश्न, कि मौत से फर्क ही नहीं पड़ा। सारे फैंस के लिए जीत का जश्न मातम में बदल गया। 18 साल के बाद बेंगलोर की टीम आईपीएल जीती थी। जीत की खुशी बहुत ज्यादा थी तो टीम मैनेजमेंट ने तय किया कि विक्ट्री परेड करके फैंस का शुक्रिया अदा किया जाए और जीत को सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन अब वो सारी खुशियां और जश्न खोखला और बर्बाद लग रहा है। आरसीबी को इतनी जल्दी में उड़ान भरने और जश्न मनाने की जरूरत क्या थी? ये एक बहुत बड़ा लैक ऑफ प्लानिंग और एक वीक कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इसके बाद जश्न का रोका ना जाना बेहद दुख की बात है और ये दर्शाता है कि हमारे देश में अभी भी इंसानी जिंदगी को कम आंका जाता है। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। चश्मदीद के मुताबिक जो गिरा वो उठ नहीं पाया। भीड़ के चलते एम्बुलेंस भी देर से पहुंची और लोग घायलों को सड़क पर ही सीपीआर देते रहे। डॉक्टर्स के मुताबिक मृतकों में ज्यादातर युवा हैं। 14 से 33 साल के स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हैं। मौत की वजह है सिर, रीढ़, पेट में गंभीर चोट आना। भगदड़ के कारण ये चोटें उन सभी लोगों को आईं। घटना के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना से बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ के मेले में 50 से 60 लोगों की जान गई थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसके साथ ये भी कहा कि सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए था। बात वही है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ और जिम्मेदार कौन है, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं जी भारत। आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने के बाद बुधवार के दिन बेंगलुरु में जश्न मनाया जा रहा था। आरसीबी ने एक दिन पहले मंगलवार को आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीता था। टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर एक खिताब हासिल किया था। आरसीबी की टीम जब एयरपोर्ट पर पहुंची तब वहां हजारों आरसीबी के फैंस मौजूद थे। आरसीबी की टीम का विधानसभा में कर्नाटक सरकार ने सम्मान भी किया। इसके बाद एक प्रोग्राम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी रखा गया था। स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें भगदड़ हुई और ये एक दुखद हादसा बन गया, जिसमें 11 फैंस को अपनी जान गंवानी पड़ी और ना जाने कितने घायल हो गए। इस पर आरसीबी का बयान आया कि हम घटना से दुखी हैं। फैंस की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है। हम मौतों पर शोक व्यक्त करते हैं और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं। घटना की जानकारी के बाद हमने तुरंत अपने शेड्यूल में बदलाव किया और प्रशासन के निर्देशों का पालन किया। लेकिन सवाल यह आता है कि जब प्रबंधन की कोई तैयारी नहीं थी तो टीम को उतरने के 4 घंटे के बाद ही सार्वजनिक जश्न के लिए बाहर क्यों निकाला गया? इतनी क्या जल्दी थी? आईपीएल की टीमों के पास बहुत बड़ी फैंस की संख्या है और इस बात की जानकारी फ्रेंचाइज के मालिकों को निर्णय लेते समय तो होगी ही। फिर भी कैसे और क्यों यह निर्णय लिया गया? कौन दोषी है, आरसीबी या सरकार? अगर राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया होता तो समारोह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सरकार निश्चित रूप से जवाबदेह है, लेकिन आरसीबी भी दोषी है। यह जश्न 2 या 3 दिन बाद भी मनाया जा सकता था। आरसीबी के प्रशंसक पूरे जोश के साथ तब भी आते। आप उचित समय दे सकते थे। अगर 2-3 दिन बाद भी यह होता तो भी आरसीबी के प्रशंसक इसी तरह आते, लेकिन तरीके से। अगर ऐसा किया जाता तो शायद यह घटना रोकी भी जा सकती थी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की जान चली गई। ये त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता था। टीम ने मंगलवार की रात को अहमदाबाद में जश्न मनाया था। बेंगलुरु में जश्न मनाने की इतनी भी क्या ही जल्दी थी? जितना सामने आया अगर उसके अनुसार समझें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 के पास मुफ्त में टिकटों के बारे में गलत सूचना फैल गई। इसके बाद वहां पर 11 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूर स्थित इस गेट पर मुफ्त पास दिए जाने की बात फैलने के बाद भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों में स्थिति बिगड़ गई। राजाजी नगर के निवासी अचिन्मया ने कहा कि लोगों ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। पुलिस ने हमें कब्बन पार्क के रास्ते होते हुए एक दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक दहशत फैल चुकी थी।
भगदड़, चोटों और मौतों की खबर सब जगह फैल रही थी और लोग हर दिशा में भाग रहे थे। कुछ रिचमंड सर्कल की ओर भागे तो कुछ अनिल कुंबले सर्कल के पास पहुंच गए और ये एक आपदा में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ कि दिन की शुरुआत ही एक असमंजस के साथ हुई थी। सुबह 11:56 पर बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की कि विजय परेड नहीं होगी, केवल स्टेडियम में एक सम्मान समारोह होगा। लेकिन दोपहर 3:14 पर आरसीबी के आधिकारिक अकाउंट ने एक्स पर पोस्ट किया कि विजय परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा और shop.royalchallengers.com पर निशुल्क पास उपलब्ध हैं। इस विरोधाभासी संदेश के कारण हजारों लोग स्टेडियम के आसपास जमा हो गए। कई लोग खिलाड़ियों की एक झलक पाने की उम्मीद में थे। कुछ लोगों का मानना था कि मुफ्त में टिकट बांटे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरे वो भी फैंस थे जिनके पास वैध पास थे और वो अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे थे और भीड़ में फंस गए। शाम करीब 4 बजे गेट नंबर 3 आंशिक रूप से खुला। भीड़ आगे बढ़ी और भागदौड़ में कुछ लोग गिर गए। अन्य लोगों ने बैरियर लांघने की कोशिश की। एम्बुलेंस को इलाके में घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और शाम करीब 5:30 बजे बारिश ने भ्रम की स्थिति और बढ़ा दी और पुलिस इतनी भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हुई। और इससे भी ज्यादा जो बात फैंस को दुख दे रही है वो ये है कि जब भगदड़ की खबर आ रही थी तब भी आरसीबी के प्रबंधन ने स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया। रजत पाटीदार और विराट कोहली ने कार्यक्रम के समापन से पहले भाषण दिए और खूब फोटो वीडियो निकालने का जश्न कार्यक्रम चलता रहा। हालांकि आरसीबी ने बाद में कहा कि भगदड़ की खबर मिलने के बाद उन्होंने जश्न मनाना बंद कर दिया। लेकिन टूर्नामेंट जीतने के कुछ ही घंटों के भीतर इतने बड़े और भव्य कार्यक्रम की आवश्यकता को लेकर फ्रेंचाइजी से अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर अब बात की जाए कि हादसे की जो मुख्य वजह रही तो उनमें स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री एक सबसे बड़ी वजह रही। इसी के चलते लोग बड़ी संख्या में आ पहुंचे। पास आरसीबी की वेबसाइट से लेने थे। बुधवार को यह घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो साइट क्रैश हो गई। पास पाने वालों के साथ ही वहां बिना पास वाले भी पहुंच गए, जिस वजह से भीड़ वहां पर इतनी अधिक हो गई कि उसका सही से अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। प्रारंभिक जांच के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए कई जगह गेट तोड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां पर नाले के पास रखा स्लैब भी ढह गया। फिर बारिश ने भी भगदड़ मचा दी और बीच में ही इतना स्टैम्पेड हो गया कि लोग एक दूसरे को कुचल कर भागने लगे। दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ और बढ़ी। गेट बंद कर दिए गए। इसमें पास वाले भी अंदर नहीं जा सके। हंगामा शुरू हो गया और गेट नंबर 10 पर स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को पीछे धकेला। कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गईं। तब सरकार ने कहा कि 5000 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन भीड़ बहुत थी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पर्याप्त नहीं थी। हादसे के बाद आरसीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें लिखा गया कि हमें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आरसीबी ने सभी फैंस से अपील की कि वे सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ से बचें। टीम ने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई। इतना सब कुछ घट जाने के बाद ये शब्द निरर्थक ही लगते हैं। भगदड़ में अपने इकलौते बेटे को खो चुके एक पिता जब शव लेने पहुंचे तो अधिकारियों से हाथ जोड़कर बोले कि कम से कम उसका शरीर तो दे दो, पोस्टमार्टम मत करो, उसे टुकड़ों में मत काटो। क्या इससे ज्यादा दुखद कुछ भी हो सकता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्रशंसकों की खुशी और उत्सव का दिन जो माना जा रहा था वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद पूरी तरह से डरावना हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत का जश्न एक मातम बन गया। कई लोग टूर्नामेंट जीतने के 18 घंटे के भीतर इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता पर अब भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि जवाबदेही की भी मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो राज्य सरकार जो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साथ ही आरसीबी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने निर्णय लेने में गलती की है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जी भारत। जी भारत।